स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज के नए देश की नई यात्रा की वीडियो पर। आज हम जिस देश की बात करने वाले हैं वो प्राकृतिक रूप से बहुत ही सुंदर है। यहाँ दुनिया की सबसे साफ पानी की झील बहती है। इस देश के लोग काफी ज्यादा ईमानदार और मेहनती माने जाते हैं। यहाँ आपको पुराने ऐतिहासिक राजाओं के महल और किले तो देखने को मिलेंगे ही, साथ में आधुनिक आर्किटेक्ट से बनी इमारतें भी। इस देश को खूबसूरत महिलाओं के लिए स्वर्ग माना जाता है, क्योंकि यहाँ की हर महिला के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान के साथ तेज झलकता है। यहाँ की आबादी में पुरुष कम हैं और महिलाएं ज्यादा हैं। ये देश इतना खूबसूरत है, फिर भी इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते और बात करते हैं। दोस्तों, ये सुंदर देश है स्लोवेनिया। आज हम इस वीडियो में स्लोवेनिया की संस्कृति, इतिहास, त्योहार और खानपान के साथ साथ लोगों के जीवन को करीब से जानेंगे। लेकिन उससे पहले नेपाल की वीडियो पर कमेंट करने वालों में मोहम्मद शाहिद रामपुर उत्तर प्रदेश से, सुजान कुमार काठमांडू नेपाल से, तलय मरंडी पूर्णिया बिहार से, प्रदीप कुमार दिल्ली से, अर्जुन राणा उत्तराखंड से और किशोर मिथापरा, इन सभी दोस्तों को इतना सारा प्यार देने के लिए दिल से धन्यवाद। स्लोवेनिया मध्य यूरोप का एक खूबसूरत देश है जो क्षेत्रफल में ज्यादा बड़ा नहीं है। इस देश का कुल क्षेत्रफल केवल 20,271 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जो एरिया के लिहाज से 167वें नंबर पर आता है। स्लोवेनिया की पश्चिमी सीमा इटली देश के साथ लगती है। उत्तर की दिशा में ऑस्ट्रिया जैसा खूबसूरत देश है। पूर्व की सीमा हंगरी देश को छूती है और दक्षिण की सीमा क्रोएशिया देश से लगती है। इसके अलावा स्लोवेनिया की एक कोस्टलाइन भी है जो कि एड्रियाटिक सागर से जुड़ी हुई है। ये है देश की राजधानी लुब्लियाना। ये यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है, जो कि सांस्कृतिक रूप से, व्यापारिक नजरिए से और राजनीति के रूप में केंद्र समझा जाता है। इस शहर को 14 बीसी में रोमन एम्पायर के दौरान बसाया गया था और उस समय ये शहर एमोना नाम से जाना जाता था। रोम के सबसे प्रसिद्ध शासकों में से एक ऑगस्टस ने इसे बसाना शुरू किया था। फिर जब रोमन एम्पायर खत्म हुआ तो 5वीं और 6ठी शताब्दी में यहाँ स्लाव्स जनजाति के लोग आकर रहने लगे और फिर उन्होंने ही इस शहर का नाम इमोना से बदलकर लुब्लियाना रखा और इसी नाम से आज ये पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। ये एक छोटा सा शहर है, लेकिन पैदल चलने वाले लोगों के लिए और साइकिल चलाने वालों के लिए ये सबसे अच्छी जगह मानी जाती है, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक काफी कम होता है और सड़कें साफ सुथरी तो हैं ही, साथ ही साथ चौड़ी भी हैं और इनमें भी पैदल चलने वालों के लिए अलग से वॉकिंग वे बनाए गए हैं। राजधानी में एक पहाड़ी के ऊपर आपको इस देश का सबसे प्रसिद्ध किला देखने को मिलेगा, जिसे लुब्लियाना कैसल के नाम से जाना जाता है। ये किला 11वीं शताब्दी में बनाया गया था, जो देखने में, डिजाइन में इतना खास नहीं था, लेकिन फिर 16वीं शताब्दी के दौरान इसमें बड़े बदलाव किए गए। इसका डिजाइन बदला गया और इसे सेना इस्तेमाल कर सके इस तरह से बनाया गया और आखिर में जॉर्ज प्लेनिक ने 1930 में इस किले को अपनी कला से और ज्यादा सुंदर बनाया। आज ये किला राजधानी की एक प्रमुख ऐतिहासिक इमारत होने के साथ साथ लैंडमार्क के रूप में भी देखा जाता है। यहाँ हरियाली की, पेड़ पौधों की भरमार है और इसीलिए साल 2016 में इस शहर को यूरोप की ग्रीन कैपिटल के टाइटल से सम्मानित किया गया था। यहाँ के लोग प्रदूषण ना के बराबर फैलाते हैं, गाड़ियाँ बहुत ही कम चलाते हैं, हमेशा पर्यावरण को बचाते हैं और ज्यादातर मौकों पर पेड़ लगाना सही समझते हैं। यहाँ जितना भी कचरा होता है
उसे रिसाइकल कर फिर से इस्तेमाल में लाया जाता है। शायद इसीलिए ये यूरोप का सबसे शांत और हरा शहर कहलाता है। यहाँ से एक नदी बहती है जिसे लुब्लजाना नदी कहा जाता है। इस नदी के किनारे सुंदर ब्रिज बने हैं, कैफेज हैं, रेस्टोरेंट्स हैं। ये नदी देश की खूबसूरती में चार चांद लगाने के साथ साथ कृषि और पानी की जरूरत को भी पूरा करती है। नदी पर जो सबसे प्रमुख ब्रिज बने हैं, एक तो ट्रायंगल ब्रिज है जिसमें 3 ब्रिज एक साथ हैं और दूसरा ड्रैगन ब्रिज है। अगर हम इस देश की आबादी को देखें तो यहाँ पर केवल 21 लाख लोग रहते हैं, जिसमें से 49% पुरुष हैं और 51% महिलाएं हैं। स्लोवेनिया का सबसे बड़ा धर्म ईसाई है, जिसमें 62% लोग विश्वास रखते हैं। इसके बाद 3% में इस्लाम को मानने वाले हैं, जबकि देश की 35% आबादी ऐसी है जो किसी भी धर्म पर यकीन नहीं रखती, जो कि नास्तिक है। स्लोवेनिया के लोग स्लोवेनियन भाषा बोलते हैं, जो इनकी खुद की भाषा है, और ये भाषा दक्षिणी स्लाव बोला करते थे। इसके अलावा कुछ लोग हंगरियन, इटालियन और इंग्लिश भी बोलते हैं, पर आधिकारिक भाषा स्लोवेनियन ही है। यहाँ के लोगों को मधुमक्खियों से बहुत प्यार होता है और इसीलिए दुनिया का सबसे बड़ा मधुमक्खियों का म्यूजियम यहीं पर मौजूद है। यहाँ प्राचीन तरीके से कैसे स्लोवेनिया के लोग शहद निकाला करते थे, उसे बहुत अच्छी तरह से संजोकर रखा गया है। ये है देश की सबसे सुंदर झील, जिसे लेक ब्लेड कहा जाता है। ये झील न केवल काफी सुंदर है बल्कि बहुत प्रसिद्ध भी है। ये झील अल्प्स के पहाड़ों के बीच मौजूद है, जिस वजह से ये प्राकृतिक रूप से और ज्यादा आकर्षक लगती है। राजधानी से लगभग 50 किलोमीटर दूर एक ब्लेड नाम का टाउन है, वहां पर ये लेक बहती है। ब्लेड लेक एक गहरे पानी की झील है जो कि 30 मीटर यानी 98 फीट गहरी है और 1.4 किलोमीटर लंबी। इस लेक का सबसे खास जो हिस्सा है वो छोटा सा आइलैंड है जो कि झील के बीचों बीच दिखाई देता है। यहाँ आपको एक पुराना चर्च भी देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोग यहाँ प्राचीन समय में जिस तरह से आया करते थे, ठीक वैसे ही लकड़ी की नाव पर बैठकर लोग आज भी यहाँ पर आते हैं और उस नाव को प्लेंटा बोला जाता है। क्योंकि पूरे देश में 100 से ज्यादा किले बने हैं, तो इस लेक के पास भी एक मध्य युग का किला हमें देखने को मिलता है, जिसे ब्लेड कैसल कहा जाता है। इसे देखने के लिए लेक के ऊपर जो पहाड़ियाँ खड़ी हैं, वहाँ जाना पड़ता है। सैलानियों के बीच ये जगह काफी प्रसिद्ध है। यहाँ लोग आते हैं, बोटिंग करते हैं, स्विमिंग का आनंद उठाते हैं, हाइकिंग का रोमांच लेते हैं और कुछ लोग शांति से बैठकर इस लेक के किनारे मछलियाँ पकड़ते हैं। यहाँ के लोगों के बीच इदरिस्की जलेक्रॉफी नाम की डिश काफी ज्यादा खाई जाती है। इसे आलू, प्याज, टमाटर और मीट से तैयार किया जाता है और शादी के साथ त्योहारों पर भी स्लोवेनिया की महिलाएं अपने घरों में इस पारंपरिक भोजन को तैयार करती हैं। वैसे हमने यूरोप की लगभग सभी देशों में एक ओल्ड टाउन जरूर देखा है, लेकिन स्लोवेनिया में 2 प्रसिद्ध ओल्ड टाउन मौजूद हैं, जिसमें एक आपके सामने है। ये राजधानी लुब्लजाना में है। यहीं से नदी बहती है, यहीं पर फेमस ब्रिज हैं और चौड़े चौड़े रोड जहां पर लोग पैदल चलते हैं। इस ओल्ड टाउन में ऐसा महसूस होता है कि समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ कोई भी जल्दी में नहीं दिखता। हर किसी का मन शांत लगता है। नदी के दोनों तरफ कई कैफेज हैं जहाँ कुर्सियाँ बाहर लगी हैं। लोग कॉफी वगैरह लेते हैं और आराम से बैठकर नदी किनारे इस शांति का अनुभव करते हैं। आपने अगर एक बात यहाँ पर ध्यान दी हो कि आपको यहाँ पर गाड़ियाँ ना के बराबर दिखी होंगी, ऐसा इसलिए है क्योंकि स्लोवेनिया में लोग गाड़ियों का बहुत कम ही इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर साइकिल चलाते हैं या फिर पैदल चलते हैं। ये है स्लोवेनिया में चलने वाली करेंसी, जो कि यूरो है, और ये करेंसी यूरोप के बहुत सारे देशों में इस्तेमाल करी जाती है। अभी के समय में 1 यूरो अपने देश भारत के 89 या 90 रुपए के बराबर है। ये है स्लोवेनिया का सबसे पुराना ओल्ड टाउन, जिसे क्रांज ओल्ड टाउन बोला जाता है, क्योंकि ये स्लोवेनिया के क्रांज शहर में मौजूद है। ये एक बहुत पुरानी जगह है जो कि रोमन अंपायर के समय से चलती आ रही है। यहाँ हजारों साल पहले जीवन की झलक दिखाई पड़ती है। प्राचीन घर और इमारतें देखने को मिलती हैं। पतली पतली गलियां आपको सदियों पीछे ले जाएंगी। क्योंकि ये एक प्राचीन जगह है, आधुनिक सुविधाएं यहाँ काफी कम हैं, तो इस वजह से आपको यहाँ
इक्का दुक्का इंसान ही नजर आएगा। ऐसा लगेगा कि यहाँ कोई रहता ही नहीं, यहाँ कोई आता ही नहीं। चारों तरफ केवल शांति से खड़ी पुरानी इमारतें और घर, मानो किसी के आने का इंतजार कर रहे हों। इस टाउन में केवल वही आते हैं जो इतिहास और ऐतिहासिक चीजों में रुचि रखते हैं। यह है स्लोवेनिया का एक और बेहद ही सुंदर टाउन जिसे पीरन कहा जाता है। ये एड्रियाटिक सागर के किनारे पर बसा हुआ है। ये देश का प्रमुख कोस्टल टाउन भी माना जाता है क्योंकि यहाँ से इटली का बॉर्डर और क्रोएशिया का बॉर्डर बहुत ही नजदीक है। इसीलिए ये और ज्यादा खास बन जाता है। यहाँ टर्टिन स्क्वायर है जहाँ से खड़े होकर एक शानदार नजारा दिखाई देता है। स्क्वायर के आसपास वेनेशिया स्टाइल में बनी इमारतें हैं। इस स्क्वायर का नाम गिस्पे तार्तेनी के नाम पर रखा गया है जो कि एक प्रसिद्ध वायलिनिस्ट और संगीतकार थे। उनका जन्म भी इसी टाउन पीरन में हुआ था। इसके अलावा सेंट जॉर्ज चर्च भी एक प्रमुख लैंडमार्क है जो कि पहाड़ी की चोटी पर बना है। समंदर के किनारे एक बीच है जहां अक्सर लोग तैराकी करने आते हैं, समुद्र में गोता लगाने आते हैं। साथ ही साथ साइड में कुछ दुकानें भी बनी हैं जहां खाने पीने का सामान मिलता है। ऊपर आसमान से देखने पर यह जगह बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ती है, मानो किसी ने एक पेंटिंग बनाई हो, लेकिन ये असल में मौजूद है। स्लोवेनिया में शिक्षा को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है और यहाँ शिक्षा बिल्कुल मुफ्त है। इसके अलावा बच्चों को डिजिटल मशीनों से प्रैक्टिकल करके समझाया जाता है। इसीलिए तो स्लोवेनिया की शिक्षा का स्तर काफी अच्छा है। देश की 99.7% आबादी शिक्षित है, मतलब पूरा देश ही पढ़ा लिखा है। यहाँ कई यूनिवर्सिटीज हैं जो शिक्षा के हर क्षेत्र में डिग्री देती हैं। तभी तो यहाँ के लोग अपने देश से बाहर जाते ही नहीं। उन्हें यहाँ वो हर सुविधा मिल जाती है जिससे वो अपना जीवन आराम से और आसानी से बिता सकें। स्लोवेनिया को गुफाओं का देश भी कहा जाता है। यहाँ प्राकृतिक रूप से बनी बहुत सारी गुफाएं हैं जिनमें कुछ जमीन पर हैं तो कुछ हवा में लटक रही हैं। इन गुफाओं में ऐसे ऐसे पत्थर हैं जो खुद ही बने हैं, वो भी इतने अद्भुत आकार में। इन्हें बनने में लाखों सालों का समय लगा है। ये गुफाएं रोमांच के सफर से जाती हैं जहाँ पर केवल बोट से पहुँचा जा सकता है। इन गुफाओं को दिखाने के लिए यहाँ अलग से केव टूर भी करवाए जाते हैं। दोस्तों, स्लोवेनिया अंगूर से शराब बनाने के मामले में सबसे पहले नंबर पर गिना जाता है क्योंकि यहाँ पर अंगूर से शराब बनाने की प्रक्रिया हजारों सालों से करी जा रही है और यहाँ की शराब पूरे यूरोप में बेची जाती है, जिससे इस देश को काफी मुनाफा भी होता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत, वीडियो और इन्फॉर्मेशन स्लोवेनिया देश के ऊपर अच्छी लगी तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिले सबसे पहले। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।